अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग इस वास्ते कि 1:30 बज गए। सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे और मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, आपको अभी बुलाते हैं, आपके जाने पहचाने हैं, फिश पार्टी की दावत है। सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, यू नो दावत खाओ या खिलाओ, ठीक है। और ये तो हो गई बातें। बारिश सुबह हुई है, बहुत अच्छा मौसम है, मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन सर जी जो सियासी खबरें हैं ना वो थोड़ी सी गमगीन है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, गमगीन है। पहले मैं खालिद साहब को बुलाता हूँ। खालिद साहब आए जी, तशरीफ। खालिद महमूद खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत है? शुक्र, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, खालिद महमूद खालिद साहब आप जानते हैं, इनका KM ऑफिशियल खालिद चैनल भी है, वो भी आप सब्सक्राइब करें मेरी रिक्वेस्ट पे। और कानूनी टीवी तो आप कर रहे हैं, वो भी करें, मज़ीद करें, क्योंकि हमने कानूनी टीवी तो यूथियों का मुकाबला करने के लिए है ना, लेकिन इनका बैलेंस वाला होता है, वो भी आप देखें। अच्छा सर जी, एक खबर, अफसोसनाक वाली खबर देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। इस्माइल हनिया जी जी जो हिजबुल्लाह के सरबराह थे जी जी और गज़ब के, और वो ईरान में कत्ल हो गए थे 2 महीने पहले। जी। कत्ल का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, शहीद हो गए थे। शहीद हो गए थे। उसका ईरान ने कहा था कि हम उसका तुरंत फौरन रैपिड बदला लेंगे। 2 महीने हो गए, उनका बदला नहीं लिया गया। पहले इसके ऊपर आप बताएं, फिर अगली बात करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रईसी, हाँ, जो जनरल जो है वो भी इस सिलसिले में बड़ा एक्टिव था। हाँ, ठीक है, तो जो ईरान ने बदला नहीं ले रहा, ये डेफिनेटली उसको रोक दिया गया है। उसे कहा गया है, धमकियां दी गई हैं उसे। तो ईरान जो कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो अभी तक उसने कुछ नहीं किया। हाँ जी। और ये क्यों नहीं किया, ये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उसको धमकियां दी गई हैं कि इसके बुरे नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो शायद खित्ते के अमन को बरकरार रखने के लिए ईरान अभी तक इतना एक्टिव नहीं हुआ, और अगर वो एक्टिव हो गया तो ये फिर रुकेगा नहीं, ये फिर खित्ता पूरा इसकी लपेट में आ सकता है। सर जी, एक तो उनके अखलाकी फ़र्ज था कि जो इस्माइल हनिया साहब थे वो उनके मेहमान थे जी। उनको उन्होंने ख़ास अहम जगह पे कमरे के अंदर जो है ना ठहराया हुआ था, और उसी कमरे के पड़ोस से सुना हमला हुआ था और वो शहीद हो गए। ईरान का बदला लेना बनता है, बिल्कुल बनता है। और जो क्योंकि वो ईरान में शहीद हुए, ईरान में जहाँ शहीद हुए, जिस कमरे में, उसी कमरे के अंदर से अटैक हुआ है। हाँ, अटैक हुए। तो ये तो ईरान वाले आपकी ये जिम्मेदारी है। वैसे तो सारे मुस्लिम उम्मा की हम कहते हैं, लेकिन इस्माइल हनिया की आपकी जिम्मेदारी है। तो खालिद साहब ने एक और रईसी साहब का भी बता दिया, उसका भी उन्होंने बदला नहीं लिया। और आज हम आपको अफसोस से खबर दे रहे हैं, कल की आप सुन रहे होंगे, बैरूत में, लबनान में जो हसन नसरुल्लाह साहब थे, वो शहीद हो गए। उनकी अभी ताज़ा खबर आ रही है बिल्कुल कि उनको शहीद कर दिया गया है कल वाले हमले में। कल वाले, और उनकी बेटी ज़ैनब और दूसरी सर कौन सी, अब एक और बता रहे थे, उनका एक कुबरी या कुबरा इस तरह का जनरल था, वो भी। और इन सबको बैंकर में जाके शहीद कर दिया गया है। और कल उन्होंने कहा था, अभी ये इस्राएली फ़ौज का दावा है हसन नसरुल्लाह के बारे में, लेकिन बाकी उनकी बेटी के बारे में हमने कल सुन लिया था, इन्होंने लबनान वालों ने तस्लीम भी कर लिया था। आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही चल रही है कि हसन नसरुल्लाह साहब जो थे उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन ये अभी इस्राएली फ़ौज का दावा है, अभी दूसरी तरफ से तस्दीक नहीं हुई। तो सर ये हालात किधर जा रहे हैं? ये लबनान में जिस तरीके से इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है हिजबुल्लाह के हवाले से, तो ये उसको शय किसी की है, इसराइल को। हाँ जी। वो अपने तौर पे नहीं कर रहा जी। अभी आपने देखा पेजर वाकी टाकी अटैक हुए, हाँ, ये किसने किए? ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इसराइल के पास है। उसने वो ख़ास तरीके से अपने हमले किए और सैकड़ों लोग मारे गए। अब हिजबुल्लाह के साथ बाकायदा आमने सामने इट खड़का जिसको कहते हैं ना, वो शुरू हो चुका। और लबनान भी जिस दिन उसका दिमाग ख़राब हुआ, वो इसराइल के इसका जवाब देगा। सर अब कोई कसर तो नहीं ना रह गई कि हसन नसरुल्लाह साहब जो लबनान के इनके हिजबुल्लाह के सरबराह हैं,
सरबराह थे उनको अगर शहीद कर दिया, उनकी बेटी को शहीद कर दिया, उनके करीबी साथियों को बंकर में जाके शहीद कर दिया, तो फिर अब कसर तो नहीं रह गई ना ईरान के लिए। मेरे ख्याल है मुस्लिम उम्मा को सोचना चाहिए। कल वैसे जो शहबाज शरीफ साहब ने इनको आईना दिखाया है ना थोड़ा सा, वो सफारती लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनाब हमें अमली इकदाम भी उठाना पड़ेगा और इसराइल को रोकना पड़ेगा, उसके ऊपर पाबंदियां लगानी पड़ेगी। सिर्फ रोकने से ही नहीं कुछ होता, हाँ जी, उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, उसको पाबंदियां लगानी पड़ेंगी उस पर। लेकिन पाबंदियां लगाएगा कौन? अमेरिका तो उसकी हमायत में है, अमेरिका ने पाबंदियां लगानी है। आपने देखा होगा एक टीवी पे ड्रामा आ रहा है सलाउद्दीन अयूबी, वो भी गजा का और कुदस का और अस्कलान का ये सारे वाक़यात पुराने दिखा रहे हैं। हाँ। तो ये इसराइल शुरू से ही मुस्लिम कुछ कार्रवाइयाँ जो वो करता आ रहा है, और अब जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ उसने लबनान में कार्रवाइयाँ की हैं, ये बहुत शर्मनाक एक सूरत हाल पैदा हो रही है, और इसको रोकना जो है ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है, वरना ये जंग जो है ये आलमी हैसियत भी इख्तियार कर सकती है। थैंक यू खालिद साहब, आप तशरीफ़ रखें। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हालात कितने ख़राब हैं, हमारी मुस्लिम उम्मा जो है ना OIC, वैसे तो इसका मजाक करते हैं कि OIC यानी कि OIC पे चली गई सी, ये इनको अमली तौर पे कुछ करना चाहिए। वो मैं कहता हूँ कि एक एक गिलास पानी भी कहते हैं ना, मुसलमान अगर ऐसे फेंके तो इसराइल उसमें डूब जाएगा सारा, एक गिलास पानी से। तो ये एक गिलास पानी कितना होता है? ये एक गिलास पानी हर बंदा ऐसे फेंके ना तो इसराइल डूब सकता है। लेकिन अमली तौर पे कोई काम करने वाले हों तो फिर है ना, मोहम्मद बिन सलमान MBS उसको रोल अदा करना चाहिए, टर्की जो है उसको रोल अदा करना चाहिए, आगे बढ़ के करें। ये तो इस तरीके से तो उन्होंने देखे ना बच्चों को छोड़ा है, ना अस्पतालों को छोड़ा है, ना स्कूलों को छोड़ा है, ना छोटे बच्चों को शीर खारों को छोड़ा है, तो वो उनको खुली छुट्टी दे दी जाए। अभी खालिद साहब कह रहे थे वाकी टाकी और पेजर वगैरह, तो इसका मतलब है सर जी हम कोई महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। तो कम से कम इसराइल को आईनी हाथों से रोकना चाहिए, आईनी हाथों से। और मुझे अफसोस तब हुआ है कि जब शहबाज गिल एंड कंपनी जो इमरान खान के साथी हैं, उन्होंने UNO में जाके शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वहाँ पे एहतजाज किया। ये एहतजाज बनता है? ये बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। हमेशा नेगेटिव एक्टिविटीज़ में ये आगे आगे होंगे। काजी फायदी से के साथ एक वहाँ जो बेकरी में काम करने वाला वेटर था, उसने बदतमीज़ी और गुस्ताखी की है, उसको इन्होंने उछाल दिया है। अब वो पूरी दुनिया में जनाब वो लानत लानत की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये इसके ऊपर भी ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो भी तहकीकात करे। सुनने में आया कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उस बेकरी वालों ने भी माफ़ी मांगी है। लेकिन ये ऐसे तो नहीं है ना, जो वीडियो आगे वायरल कर रहे हैं उनको पकड़ो। हमेशा हम ये कहते हैं कि उनको पकड़ो, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक बंदे ने कह दिए थे फिर जी माफ़ी मांग ली। तो वीडियो किसने बनाई? पहली बात, वायरल किसने की? दूसरी बात, पूरी दुनिया में कैसे पहुंची? तीसरी बात। तो इन सारी चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जनाब मौजूदा हुकूमत, जिसको हम नैरो बयान के ताकत वाले टीके लगा रहे हैं, आपको पता है कानूनी TV लगा रहे हैं, वो इस मसले में कोई आगे बढ़ेगा। तमाम दोस्त जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, उनको एक एक को मैं बता रहा हूँ। 7 अक्टूबर इस्लामाबाद में अब दोबारा केस लग गया है, लेकिन 7 अक्टूबर से पहले जो सैटरडे आएगा, मैं उस दिन आपको कंफर्म करूँगा जब ये इतला कंप्यूटर के ज़रिए हमारे पास आ जाएगी। इस 2 जगह पे हमारे केस हैं, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आधे लाहौर में, आधे इस्लामाबाद में है। तो इस्लामाबाद में लग गए, लाहौर के भी आगे पीछे ही लगने हैं सारे ये। तो पहले भी एक डेट लगी थी, आपको बताया था मैंने 19 और 16। तो अब 7 अक्टूबर है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह खैर खैरियत से ये हमारे हक़ में फ़ैसले होंगे। उसके राब्ते के लिए आप 0300472572 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और जिन दोस्तों ने कोई हमें पार्सल के ज़रिए भेजना होता है तो मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। अल्लाह ताला हम मुसलमानों पे रहम करे और हमें ताकत दे कि हम बज़ोर बाजू जो है अपने इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मनों से बदला ले सकें। आमीन।